अच्छा रहेगा, एक उधार करनी पड़ेगी फिर कल पर। निराकार मोकार मूलम तुरीयम, एक एक शब्द पर चिंतन करो, ध्यान देकर सुनना। मिश्रा जी ठीक समझ में आ रहा ना पूरा? हाँ वाह। पहला शब्द है निराकार। निराकार शिव की परिभाषा है, शिव निराकार है। निराकार अकल अनीह, निराकार मन जिसका कोई आकार नहीं है। और ध्यान देके सुनना मित्रों, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में सब देवताओं का आकार दिया गया है। राम जी का आकार है, कृष्ण जी का आकार है, दुर्गा जी का आकार है। अब शंकर जी की भी मूर्ति बना दी गई है, देखो मूर्ति भी रखी हुई है, लेकिन वास्तव में शंकर जी का कोई आकार ही नहीं, निराकार। इसलिए इनका लिंगाकार माना गया है। इनका जो मूल रूप है जो शंकर जी का, वो शिवलिंग ही होता है। लिंग कोई स्वरूप नहीं मान, लिंगा एक छोटा सा एक प्रतीक बना दिया गया, जो शिवलिंग है उसका लिंग। बाकी सब देवताओं के आकार प्रकार हैं, लेकिन शंकर जी का कोई आकार नहीं। क्यों? क्यों? ध्यान देके सुनना, क्योंकि आकार मिलता है जन्मों जन्मों के कर्म फल के आधार पर। जैसे आपको आकार मिला, हमको आकार मिला। कोई अष्टावक्र है, कोई टेढ़ा है, किसी को पोलियो है, कोई अंधा है, कोई काना है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ठिनगा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये आकार जो हमको आपको मिले हैं, ये सब आकार आपने अपने आप नहीं पाए हैं। ये आपके जैसे पूर्व के कर्म थे, जैसी आपकी फाइल थी पहले वाली, उन कर्मों के बेस पर इंसान का आकार मिलता है। लेकिन ये बात जीव पर लागू होती है, परमात्मा की कोई कर्म की फाइल है ही नहीं। उसके कौन से कर्म हैं जो उसको आकार मिले कर्मों के आधार पर? इसलिए भगवान, वो तो निज इच्छा निर्मित तनु, हम आप अपनी इच्छा से नहीं शरीर पाते हैं। आप इसको जरा ध्यान देकर सुनिएगा। अगर आप अपनी इच्छा से पैदा होते होते तो अंबानी क्या कहने पैदा हुए थे? धीरू भाई क्या पैदा हो लेते, है ना? रतन टाटा क्या पैदा होते आप, आपकी अगर इच्छा चलती होती तो? कोई चाहता है कि हम बौरव पैदा हों? कोई चाहता है मड़िया में रहें? अगर अपनी इच्छा से जन्म मिलता होता तो टाटा के यहाँ पैदा होते हम लोग, तो धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा होते, फिर और किसी के यहाँ तमाम और बड़े बड़े घरों में पैदा होते। लेकिन आकार मिलता है अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन भगवान पर यह सिस्टम लागू नहीं होता है। वो तो निज इच्छा निर्मित तनु, उसका तन कर्मों के अनुसार नहीं, निज इच्छा से बनता है। ठीक है ना? शिव जी निराकार हैं। हाँ, वो आकार ले ले कोई अलग बात है। जैसे भगवान शंकर ने एक आकार लिया भी है, बानराकार विग्रह पुरारी। भगवान महादेव ने अपनी इच्छा से राम जी की सेवा करने के लिए और संसार को सेवा का पाठ पढ़ाने के लिए कि राम की सेवा कैसे करनी चाहिए, राम की भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो शंकर जी ने एक आकार लिया है, बगल में बैठा है। शंकर जी के बगल में है वो आकार भगवान महादेव का ही है। वानराकार विग्रह पुरारी, पुरारी ने ही वानराकार विग्रह लिया है, लेकिन किसी दबाव में नहीं, किसी कर्म के फल के स्वरूप नहीं, निज इच्छा। उनकी इच्छा थी कि संसार में चलें, बंदर के रूप में राम जी की सेवा करें और संसार वालों को इसी बहाने राम जी की सेवा का धर्म सिखा दें कि राम की सेवा कैसे करनी चाहिए, राम की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो अपनी इच्छा से आकार ले ले, प्रसाद समाज को देने के लिए, समाज को कुछ सिखाने के लिए। बाकी वो तो मूल